अरे उन्होंने कहा था गरीबों को पक्का मकान देंगे, दिया क्या? अरे उन्होंने कहा था दलित को 10 लाख रुपया देंगे, दिया क्या? अरे जिसको दिया उससे भी 30% वापस लिया। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, उन्होंने कहा था मैं देश का सबसे बड़ा बांध बनाऊंगा, सिंचाई योजना लगाऊंगा। बांध तो धंसना शुरू हो गया, लेकिन हजारों करोड़ कमा कर केसीआर निकल लिया। कमाया कि नहीं कमाया? तो जवाब लेंगे या नहीं लेंगे? मेरे भाई और बहनों, यही नहीं रुकी। अगर परिवार का पेट यहां नहीं भरा तो बेटे को दिल्ली शराब भेज दिया। कहां भेजा? दिल्ली भेजा। किस लिए भेजा दिल्ली? शराब में किसका नाम आया? अरे सबको पता है। तेलंगाना से लेकर दिल्ली तक चर्चा है। जब कुछ नहीं मिला तो शराब में भी पैसा कमाने के लिए भेज दिया। बेटा हो या बेटी हो, दामाद हो या भतीजा हो, सब लूट की खुली छूट इस बीआरएस की सरकार में है। लेकिन मेरे भाई और बहनों, ये केसीआर ने तो लूट कर क्या किया है? तेलंगाना में पैसा था जब तेलंगाना बना, लेकिन आज उस सरप्लस राज्य को भी 5 लाख करोड़ के कर्जे में डुबाने का काम केसीआर ने किया है। 5 लाख करोड़ के हमारे प्रदेश को कर्जे में डुबो दिया। सिंचाई योजना में हजारों करोड़ खा गए। युवाओं को बेरोजगार कर दिया। ना रोजगार दिया, ना बेरोजगारी भत्ता दिया। दलितों को ना जमीन दी, ना गरीबों को ना मकान दिया। हर जगह लूट 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 करके आज प्रदेश को कंगाल कर दिया है। दूसरी ओर राहुल गांधी आते हैं। राहुल गांधी भ्रष्टाचार के मामले में बेल पर हैं। सोनिया गांधी जी बेल पर हैं। गांधी परिवार आज बेल पर चल रहा है भ्रष्टाचार के चलते। एक और 20 बीआरएस तो एक और कांग्रेस भ्रष्टाचार के चलते हैं। कांग्रेस ने कर्नाटक में गारंटियां दी, मेरे हिमाचल प्रदेश में गारंटी दी। 10 गारंटियां दी, एक भी पूरी नहीं की। हमारे प्रदेश हिमाचल में कहा था 1500 रुपया बहनों को देंगे, कुछ नहीं दिया। लाखों बहनों सड़कों पर उतर आई। कहा था 2 रुपए किलो गोबर खरीदेंगे, नहीं किया। कहा था बेरोजगारी भत्ता देंगे, नहीं दिया। कहा था बिजली के बिल माफ करेंगे, दुगने आने शुरू हो गए। कहा था पानी माफ करेंगे, उसका बिल ज्यादा बढ़ के आना शुरू हो गया। कांग्रेस भी फेल, कांग्रेस की गारंटियां भी फेल हो गई है। मेरे भाई और बहनों, थोड़ा बच के रहना। एक पुरानी लूटने वाली कांग्रेस थी, एक नया रूप धारण करके बीआरएस आई जो लूटने वाली आई है। ये दोनों लुटेरे हैं। अंग्रेज लूट कर चले गए। आज एक अंग्रेजों की सोच वाले, एक मजलिस की सोच वाले है कि नहीं? तो किसको लाओगे? मेरे भाई और बहनों, मुझे किसी ने कहा यहाँ 6 में से 1 हमारा भाजपा का विधायक है। मैं कहता हूँ सभी कार्यकर्ता भाइयों को सैल्यूट करता हूँ। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं तो गुरु गोविंद सिंह कहलाऊं। गुरु दा खालसा। हमारे राजा भैया भी 1.25 लाख के बराबर 1 है कि नहीं? अरे बोलो, है कि नहीं? राजा भैया है कि नहीं? अगर राजा सिंह को रिकॉर्ड मतों से जिताओगे, नहीं जिताओगे? जैसे इंडियन टीम रिकॉर्ड बना के जीत रही है ना, क्रिकेट में कहते हैं हैट्रिक लगाएंगे। हैट्रिक लगाओगे? कौन लगाएगा हैट्रिक? हैट्रिक लगाओगे? ओ मेरे भाई, हैट्रिक लगाओगे? इधर वाले दुकान वाले लगाएंगे? तो मेरे को एक बार विश्वास दिला दो जाने से पहले, जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा।
आप ये सीट मोदी जी की झोली में डालो, इन भ्रष्टाचारियों से तेलंगाना को मुक्ति दिलाओ, डबल इंजन की सरकार बनाओ, और जैसा देश आगे मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ रहा है वैसे ही हमारा तेलंगाना भी आगे बढ़े। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपने भाई राजा सिंह को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भारत की जय श्री राम। मित्रों, हम लोग हनुमान जी के चरणों में खड़े हैं, सब लोग मेरे भाई हनुमान जी के चरणों में खड़े हैं। जितने विशाल हनुमान जी हैं उतनी विशाल जीत मेरे राजा भाई की होनी चाहिए। जब कोई नहीं बोला तो हमारा राजा भाई बोला, चाहे जेल भुगतनी पड़ी हो, अपने दम पे खड़े रहे तो राजा भाई खड़े रहे। अब दम लगाकर आप कहना, कोई पोलिंग बूथ हो खाली छूट ना जाए, कोई घर ऐसा ना हो अगर कोई काम भी किया हो तो वापस बुलाना, एक वोट डालकर रिकॉर्ड मतों से मेरे राजा सिंह भाई को जिताना। ज्यादा ना कहते हुए मैं आप सबका एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आपके लोकप्रिय उम्मीदवार राजा भाई से आग्रह करता हूं कि हम सबको आशीर्वाद दें। मुझे आशीर्वाद देने के लिए हमारे अनुराग जी पधारे हैं, मैं उनको हृदय से धन्यवाद प्रकट करता हूं। साथ ही साथ जिन जिन लोगों को जवाब देना था हमारे भैया जी ने अच्छे से जवाब दिया है, लेकिन आज मैं उनको जवाब देना चाहूंगा जो आज भी ये सोच रहे हैं कि विधानसभा गोशा महल में बीआरएस का कैंडिडेट खड़ा किसको करे। अभी तक एमआईएम के ऑफिस से कोई डिसाइड नहीं हो रहा है कि आखिर ऐसे कौन से मर्द को हम राजा सिंह के सामने उतारे जो लड़ सकेगा। आज मैं ओपी को यहां कहना चाहूंगा कि भैया तुम हर राज्य में जाते हो, ब्लैकमेलिंग करते हो, पार्टियों को ब्लैकमेल करके पैसा कमाते हो। आज पुराने शहर का हमारा माइनॉरिटी भाई तुमसे ये पूछ रहा है, क्या तुम दम नहीं कि गोशा महल से किसी एमआईएम को कैंडिडेट खड़ा कर दे? आज हम नहीं पूछते हैं क्योंकि हमें पता है कि तुम मर्द नहीं हो, ये हमें पता है, लेकिन उन हमारे बेचारे माइनॉरिटी भाई को पता नहीं कि तुम क्या हो। वो पूछ रहे तुमसे, तुम जवाब दो कि क्यों नहीं इस विधानसभा से एमआईएम का कैंडिडेट तुम क्यों खड़ा नहीं कर रहे हो। ये हम नहीं, तुम्हारे लोग पूछ रहे हैं। और साथ ही साथ 2014 हो या 2018 हो, धनबल का उपयोग इस विधानसभा में किया गया, लेकिन मेरी गोशा महल की जनता ने, मेरे भाई बंधुओं ने धन को ठुकराया और धर्म के झंडे को खड़ा किया। मैं हृदय से धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं मेरी गोशा महल विधानसभा की जनता को, जिन्होंने मुझे 2014 हो या 2018 हो पूर्ण रूप से आशीर्वाद दिया। आज मैं इस मंच के माध्यम से हमारे भैया जी, हमारे मार्गदर्शक, हमारे कल्याण सिंह जी को आज मैं श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज मैं प्रण लेता हूं कि आज जो भी मेरे सामने खड़ा होगा इस चुनाव में, उसको मुंह तोड़ जवाब ये हमारी वानर सेना देगी। तीसरी बार भी हैट्रिक हम जीत के बताएंगे, तीसरी बार भी, और गोशा महल की जनता मुझे जिताएगी। मैं इस मंच के माध्यम से हमारी जनता को यह कहना चाहूंगा कि 2023 के चुनाव में बहुत सारा धन लेकर ये लोग आएंगे। 2018 में और 14 में जिस प्रकार से आपने उन गद्दारों को जवाब दिया कि हमें तेरा धन नहीं, हमें हमारा भगवा चाहिए, तेरा धन नहीं भगवा चाहिए, ये विचार रखकर हमें 2 बार जिताया है। तो मेरे सभी भाई बंधुओं को कहना चाहूंगा कि अगर वो 2000, 3000, 4000, 5000 रुपए भी अगर देंगे, 10,000 भी देंगे, तो हम 5 साल रुपए वो पैसा नहीं खा सकेंगे। आज अगर ये भाई आपका जीतता है तीसरी बार, और मुझे विश्वास है कि आप जिताएंगे, तीसरी बार भी जीत कर मुंह तोड़ देशद्रोहियों को और जिहादियों को जवाब देता रहूंगा। बस ये आशीर्वाद मैं आपसे चाहूंगा। और आज इतनी बड़ी संख्या
मुझे आशीर्वाद देने के लिए जितने भी भाई बंधु पधारे हैं, मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद प्रकट करता हूं। जय श्री राम। में अंत तक ताकत बनाना है दुश्मनों को, ये रैली के माध्यम से, ये बाइक रैली के माध्यम से अंत तक हमें हमारी ताकत बताना है। तो अंत रहोगे ना मेरे साथ? बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। भाई और बहनों, जय श्री राम का है। 500 साल लग गए लड़ाई लड़ते लड़ते, लेकिन मोदी सरकार बनी तो काशी विश्वनाथ भी बना, केदारनाथ धाम भी बनी, सोमनाथ धाम भी बना, महाकाल लोक धाम भी बना, अब अयोध्या धाम में भव्य राम मंदिर भी बन गया है। करतारपुर कॉरिडोर भी खुल गया, बौद्ध सर्किट भी बन गया और हेमकुंड साहब तक रोपवे भी बना दिया। ये मोदी सरकार है, जो कहती है वो करके दिखाती है। तो बोलिए जय जय श्री राम। अरे मंदिर बनाने के लिए तो बहुत जोर से आप लोग आंदोलन करते थे, अब मंदिर पूरा होने पे आ रहा, तो मैं एक बार कहता हूं जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आजाद सिंह भैया की, आजाद सिंह भैया